Welcome dear learners, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this lecture we are going to learn types of chemical reactions. So let us see one by one. So in this lecture in details you are going to learn about what is chemical reaction and what are the types of chemical reactions. So these types of chemical reactions हमने दो उसमें डिवाइड किया है, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन और दूसरा केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस होती है जो जिस प्रोसेस में हम कहते हैं कि मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड. इट इज अ केमिकल रिएक्शन और इट इज अ रिएक्शन इन विच और इट इज अ प्रोसेस इन विच the bond can be formed or break. Then rearrangement of molecular or ionic structure of a substance. जो एक substance होता है जिसके ऊपर ये reaction हुए उसका molecular structure या फिर ionic structure क्या हो जाता है, change हो जाता है. Then chemical process, or this is the process which involves physical or chemical change in a substance. उसके फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. देन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू अनदर. मतलब केमिकल सब्सटेंसेस में एक डेफिनेट केमिकल कंपाउंड से अलग डेफिनेट केमिकल कंपाउंड वहां पे बन जाता है. इसे हम दिस इज द केमिकल रिएक्शन. सो लेट अस सी सम एग्जांपल. जो डेली रूटीन में हमें एक केमिकल रिएक्शंस जो हम देखते हैं उसमें ये एक रिएक्शन है, सपोज मैच स्टिक. तो ये जो मैच स्टिक होती है उसमें ये फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस दैट इज बर्निंग. वो बर्न होने के बाद वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन. ये आप देखोगे कि आयरन का कुछ मेटल वगैरह होता है, आयरन का शीट होता है, रॉड होता है, तो उसको क्या हो जाता है, जंग लग जाता है. तो दैट इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन, उसे हम करोजन कहते हैं. सो दिस इज करोजन. करोजन इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन. देन आप हाथ धोते हो, हाथ धोने के बाद क्या होता है, वहां पे फोम फॉर्मेशन होता है ना. तो वो लैदर या फिर जो फोम फॉर्मेशन होता है दैट इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन. देन डिसॉल्विंग सोडियम क्लोराइड या फिर शुगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, वो डिसॉल्व होता है मतलब क्या, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है. देन इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी जो है ये सबसे बढ़िया लैब है. वहां पे ट्रिलियंस और मिलियंस ऑफ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस. सो दिस केमिकल रिएक्शंस आर एवरीवेयर. So what are the types of chemical reactions? So there are different types of chemical reactions. Let us see one by one with example. तो ये पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके नाम में ही है कि क्या होता है, दो या फिर उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जिससे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि ए कौन सा तो भी एक रिएक्टेंट है और बी एक रिएक्टेंट है, वो दोनों जब मिल जाते हैं तो उससे ए बी कंपाउंड बन जाता है, एक सिंगल कंपाउंड बन जाता है. इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो ये कहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड कॉम्बिनेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम प्लस और Cl माइनस आयंस जब एक मिक्स होते हैं या फिर कंबाइन होते हैं तो वहां पे सोडियम क्लोराइड बन जाता है. देन सेकंड वन दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन मतलब क्या, वो डीकम्पोज होना. जैसे हम कहते हैं कि डीकम्पोज हो गई एक कोई तो भी चीज होती है वो डीकम्पोज होती है, मतलब क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है ना. तो उसमें वो सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाती है. तो सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स. ये जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया है उसका एग्जैक्टली अपोजिट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम ये एग्जांपल से देंगे कि ए और बी, ए बी एक कंपाउंड है, वो ए बी कंपाउंड को क्या किया हमने, डीकम्पोज होने के बाद वो ए और बी दो स्मॉल कंपाउंड्स बन गए. तो दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन.
देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एक रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, है ना। तो जैसे कि एक एक्वियस सॉल्यूशन है, सपोज एक्वियस सॉल्यूशन में यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे डेफिनेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे हम, ए और बी सी, ये एक मॉलिक्यूल है बी सी और ये एक एलिमेंट है। ये इनकी रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, देखो ये इन्होंने क्या किया, इस बी को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे बी क्या हो गया, अलग हो गया, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और एक एलिमेंट है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दोनों भी मॉलिक्यूल में इंटरचेंज हो जाते हैं, ए बी प्लस सी डी, उससे मिल गया ए सी प्लस बी डी, तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस, आयंस गेट एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स व्हिच फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। जिससे आयंस जो होते हैं वो दो बार एक्सचेंज होते हैं, या फिर दो मॉलिक्यूल के आयंस एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उससे क्या होते हैं, नए कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें जैसे हम कुछ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद एक कॉन्फ्रेंस या फिर एक लास्ट में जो कन्फर्मेशन हमें आता है, वो कन्फर्मेशन एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के बाद। तो प्रेसिपिटेट मतलब क्या, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल कंपाउंड, इनसोल्यूबल सॉलिड कंपाउंड, जो फिर से सोल्यूबलाइज नहीं होता है ना, जो रिएक्शन होने के बाद खुद से इनसोल्यूबल फॉर्म में फॉर्म होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट है, इसे शॉर्ट में हम पीपीटी बोलते हैं, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि पीपीटी इज देयर, पीपीटी ऑफ HCl, पीपीटी ऑफ H2S गैस पास करने के बाद पीपीटी आ गई, ये जो हम कहते हैं, तो ये पीपीटी मतलब क्या, प्रेसिपिटेट, दैट इज अ प्रेसिपिटेट। तो ये जो प्रेसिपिटेट होता है, सपोज AgCl, प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट अगर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड है सपोज, है ना, सोडियम क्लोराइड को हमने क्या किया, एक्वियस फॉर्म में लिया या फिर उसको वाटर में डिसॉल्व किया, और दूसरा जो कंपाउंड है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट लिया, सपोज सिल्वर नाइट्रेट को भी हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ये करने के बाद ये दोनों सॉल्यूशन अगर हम एक दूसरे में मिलाते हैं एक्वियस फॉर्म में, तो उसका प्रेसिपिटेट आ जाता है। प्रेसिपिटेट किस चीज का बनता है, सिल्वर क्लोराइड का बनता है। तो ये एक सॉलिड कंपाउंड बन जाता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी रिएक्शंस होती है, तो ये सारी रिएक्शंस आपने इसके नाम सुने हैं, अभी हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि क्या होती है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस। सो ऑक्सीडेशन इसके नाम में है कि ये जो रिएक्शन है ये एग्जैक्टली रिवर्स है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, और एक भी चीज कह सकते हैं हम कि उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोई सपोज एक आध मेटल है, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मतलब वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, उस मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे हमने कोरोजन में देखा था, है ना, जंग लग जाता है, मतलब क्या होता है, उसका उस मेटल का कोरोजन होता है, मतलब उस कोरोजन का मतलब उस मेटल का ऑक्सीडेशन होता है ना। तो एक एग्जांपल देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्डिहाइड, है ना। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को हमने एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप में किया, अल्कोहल इज द, अल्कोहल से हमने अल्डिहाइड बनाया, ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन। या फिर ये सिंपल रिएक्शन अगर कंसिडर करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताई थी, कोरोजन में आयरन इज ऑक्सीडाइज टू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अलग हो गए, मतलब ये लॉस हो गए। ये लॉस हो गए मतलब यहाँ पे क्या हो गया,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन. और यू कैन से दैट कन्वर्जन ऑफ अल्केन टू अल्कीन. यहाँ पे अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स और अल्किन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स. तो अल्केन से अल्किन बनाना है मतलब क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है, H2 को रिमूव करना है. तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. तो दूसरी रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन. तो ये रिडक्शन रिएक्शन भी एग्जैक्टली रिवर्स हो गई ऑक्सीडेशन की. इसकी भी डेफिनेशन वैसे आएगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन, देन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट दैट इज रिडक्शन, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है वो हो गई रिडक्शन रिएक्शन. तो उसमें हम एग्जांपल देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल. कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH ये फंक्शनल ग्रुप होता है, उससे वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. टू रिड्यूस इट गिव्स, आफ्टर रिडक्शन इट गिव्स अल्कोहल. या फिर कॉपर है, सपोज कॉपर 2+ आयंस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर बन जाएगा कॉपर 0 दैट इज सॉलिड. तो ये रिएक्शन जो हो गई अटेनिंग +2 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे ये हो गया रिडक्शन. और you can say that conversion of double bond to single bond, similarly that we have seen in alkene to alkane, है ना. वैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऐड हो गया, H2 ऐड हो गया, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो ये हो गई आगे वाली रिएक्शन, दैट इज एडिशन रिएक्शन. सो व्हाट इज एडिशन? द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants react to form a product. अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडिशन रिएक्शन में कि 2 या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट्स रिएक्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट होते हैं, उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इथिन, और इथिन पे हमने एडिशन किया HCl का, हमें मिल गया इथिल क्लोराइड. तो सिंपल अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हुआ, और यहाँ पे around these 2 double bonded carbon atoms there is addition of hydrogen chloride. यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड हो गया. तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स को ऐड किया और उससे एक प्रोडक्ट बना दिया, उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एडिशन रिएक्शन में कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है. दैट्स व्हाई दिस एडिशन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज 100% इकोनॉमिक रिएक्शन. उसमें बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है. देन तो व्हाट इज द एग्जांपल फॉर दिस एडिशन रिएक्शन? दैट इज, आपने ये सुना होगा कि मार्कोनिकॉप्स एडिशन या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन. ये जो सारे एडिशन रिएक्शंस है ये दीज आर द टाइप्स ऑफ दिस एडिशन रिएक्शन. ओके. तो नेक्स्ट है इलिमिनेशन रिएक्शन. आपने सुना होगा कि सेड्जर्स इलिमिनेशन या फिर 1-2 इलिमिनेशन या फिर अल्फा बीटा इलिमिनेशन. तो इलिमिनेशन मतलब क्या? दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली रिवर्स टू दैट ऑफ एडिशन रिएक्शन. इसमें हमें क्या करना है कि एक मॉलिक्यूल में से एक स्मॉल पार्ट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिमूव्ड, उसको हमें रिमूव करना है, वो उसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है ना. तो वो जो रिएक्शन है वो है इलिमिनेशन रिएक्शन. तो इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं उसमें से ही क्या होता है, जो एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स में निकालने हैं, इलिमिनेट करने, वो एडजेसेंट कार्बन के ही होने चाहिए. तो अभी एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे इथेनॉल का एग्जांपल लिया है. एक कार्बन को यहाँ पे H ग्रुप है और एक CH2 ग्रुप को एक OH ग्रुप है ना. तो एक CH2 को H और एक CH2 को OH ग्रुप, तो इसे हमें रिमूव करना है. तो इसे हमें रिमूव करने के लिए एक रिएक्शन करेंगे हम, इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो ये जो इलिमिनेशन हुआ इससे क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल इज ए बाय प्रोडक्ट, दैट इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. और यहाँ पे इथिन जो बन गया ये प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन. दैट्स व्हाई इलिमिनेशन रिएक्शन में स्मॉलर बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. देन रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, जहां पे सब्स्टिट्यूट किया, सिर्फ हमने एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम की जगह पे दूसरा एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्लेस किया है.
उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि उसमें कोई तो भी एक ऐसा होता है जो वहां की वो जो जिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम पे वो है, तो वो एक लिविंग ग्रुप होता है ना, एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी बेंजीन का स्ट्रक्चर लिया है, बेंजीन में एक हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे सारे हाइड्रोजन होते हैं और एक मैंने हाईलाइट किया है हाइड्रोजन, उसे हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है अल्किल ग्रुप से। तो ये जो रिएक्शन हो गई इसे हम कहते हैं, ये सपोज सिंपल बेंजीन है, यहाँ पे RCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, है ना। तो इस रिएक्शन में क्या किया हमने, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय R group, that is substituted by R group. So this is electrophilic substitution reactions. तो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या आ गया, HCl आ गया, है ना। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्मॉल एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो गई फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, या फिर उसके जैसे एक दूसरी फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन की रिएक्शन है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन द रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम इज अरेंजेस टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। यहाँ पे एक डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करने के लिए सिर्फ हम क्या करते हैं, सिंपल अरेंजमेंट करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसमें मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता है ना। तो उसका एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, डबल बॉन्ड, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और R, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड होने के बाद ये यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड है हमें कि डबल बॉन्ड आ जाए, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि हाइड्रोजन आ जाए। चलो देखते हैं ये रिएक्शन बराबर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आ गया। सिर्फ वहां पे क्या किया है हमने, ये अरेंजमेंट की है, डिफरेंट अरेंजमेंट की है, तो इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये आगे वाली है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन आपने सुना होगा कि अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, है ना, कैनिज़ेरो रिएक्शन, सो कीटोल कंडेंसेशन। तो अलग अलग कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन मतलब क्या करना है, कंडेंस करना है उसको, लिक्विड फॉर्म को या फिर गैसियस फॉर्म को कंडेंस करके हम लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। ये दिस इज द सिंपल वर्ड, दैट इज मीनिंग ऑफ दिस कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल विथ लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। ये कंडेंसेशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। बट एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन में एक डिफरेंस है कि एडिशन रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, और कंडेंसेशन रिएक्शन में एक स्मॉल बाय प्रोडक्ट या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज फॉर्म स्मॉल बाय प्रोडक्ट लाइक वाटर, अल्कोहल, HCl, अमोनिया एक्सेट्रा। तो रिएक्शन क्या है इसमें, सपोज ये दो मिथिल अल्कोहल के ग्रुप है, एक मिथिल अल्कोहल और एक मिथिल अल्कोहल, उसकी रिएक्शन करने के बाद ये कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद क्या होता है, उसमें से ये H2 और O, ये मॉलिक्यूल बाहर आ गए, मतलब कंडेंस हो गया, मतलब टू मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू ईच अदर बाय फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बाय प्रोडक्ट, दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, DME, दैट इज डायमिथिल ईथर। इसे आप मिथिल 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 ईथर भी बोलते हैं, या फिर मिथॉक्सीमीथेन बोलते हैं, है ना, डायमिथिल ईथर। दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन। देन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये एक अलग टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड और ब्रेक इन अ कंसर्न साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शंस होती है, ये दीज प्रोसीड्स थ्रू अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। उसमें ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। एग्जांपल देखेंगे इसका, एक सपोज ये 1 2 3 4 4 कार्बन वाला दो डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है, इसका नाम है 1 2 3 4 ब्यूटीन, है ना, 2 या फिर 1 3
ब्यूट टू इन, और इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, इथिन के साथ करेंगे। तो रिएक्शन होती है मतलब क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे एक उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये बॉन्ड इधर का शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सिन। ये साइक्लोहेक्सिन बन गया है। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज फॉर्म और दिस इज टेक्स प्लेस बाय पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, इसे हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। So almost we have completed all the part from this topic, that is chemical reactions. तो इसमें हमने देखा कि what is chemical reaction and what are the types of chemical reactions. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे पोस्ट कीजिए। थैंक यू।